माफिया से संबंध किसके हैं? मान्यवर, हाँ आएंगे ना, उसका कोई स्वागत थोड़े करने जा रहा है। ये जो भी कार्रवाई हुई है यूपी पुलिस ने की है। अमित यादव की फोटो अखिलेश यादव के साथ तो है ना? ये तो है ना? कह रहा हूं ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है। अरे सुनिए, ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है। ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है बैठे कि अमित यादव समाजवादी पार्टी के योजन सभा से जुड़ा हुआ है, आपका पदाधिकारी है और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। सचिव समाजवादी योजन सभा अमित यादव। सुनिए पहले भाई, सुन तो लीजिए, फिर वही सच्चाई फिर आपको कड़वी लगने लग जाएगी। अरे सुन तो लो पहले, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां। तो आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। इसके लिए महोदय, उन्हें कोडीन युक्त कफ सिरप के इलीगल डाइवर्जन के मामले को लेके, इलीगल स्टोरेज को लेकर के और उसके कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन न करने को लेकर के यह कार्रवाई एनडीपीएस के अंतर्गत की है, जिसमें 10 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। यह उत्तर प्रदेश के अंदर ये कार्रवाई चल रही है, अन्य जगह कहीं नहीं। भले ही मौत यूपी के अंदर नहीं हुई है, लेकिन इलीगल डाइवर्जन का यह मामला है। जो मौत के मामले आए हैं वह सन फार्मा तमिलनाडु द्वारा जो कोल्ड्रिक नाम के खांसी का सिरप बनाया जाता है, जिसके मौत के प्रकरण आए हैं 2-3 राज्यों में, ये वहां से जुड़े हुए हैं। और उसका मैंने पहले ही बताया कि जो मुख्य कारण है कि उसमें डाइथिलीन और ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की अशुद्धता का मामला उसके कारण हुआ है। ये पूरे प्रकरण में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भी, इस यूपी में कफ सिरप के हम लोगों ने 1000 से अधिक नमूने अब तक लिए हैं अलग अलग स्थानों पर, और उनके आधार पर हम लोगों ने ये सभी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। महोदय, इस मामले में ये तो हर व्यक्ति जानता है कि माफिया से संबंध किसके हैं। मान्यवर, हाँ आएंगे ना, उसका कोई स्वागत थोड़े करने जा रहा है। ये जो भी कार्रवाई हुई है यूपी पुलिस ने की है, और यूपी पुलिस की कार्रवाई में अब मैं आपको नाम भी बता देता हूं। अब सैली ट्रेडर के सोहम जायसवाल का प्रदेश सचिव समाजवादी योजन सभा और कैंट वाराणसी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अमित यादव से व्यापारिक साझेदार है। यानी जो ये इसका जो यूपी का जो सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट है वह शुभम जायसवाल है, और वह व्यापारिक साझेदार है अमित यादव का, जो वाराणसी से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी रहा है। अमित यादव क्या आपका प्रत्याशी नहीं था कैंट वाराणसी से? था, याद कर लीजिए। अरे था, इस समय चुनाव थोड़े हो रहे हैं, मैं बता रहा हूं भाई। अमित यादव की फर्म का नाम इसमें, अभी बात सुनो, चलिए, पूरी बात प्रत्याशी नहीं है, मैं कह रहा हूं प्रत्याशी नहीं है, लेकिन ये अमित यादव की फोटो अखिलेश यादव के साथ तो है ना? ये तो है ना? ये तो है ना? नहीं, मेरे साथ है तो मैं इस सदन का सदस्य हूं, मेरे साथ है। क्या आप इसको मानेंगे? क्या इसका मतलब मेरे साथ है तो इसका मतलब एक अखिलेश यादव उस मामले में इन लोगों को बचाव नहीं कर रहे हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है। अरे सुनिए, ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है, ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है बैठे कि अमित यादव समाजवादी पार्टी के योजन सभा से जुड़ा हुआ है, आपका पदाधिकारी है और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। अरे हर बात का जवाब डायरेक्ट थोड़ी देते हैं। जब आप बोल रहे थे तो इधर से कोई बोला, जब आप लोग बोल रहे थे तो इधर से कोई बोला, तो हम लोग आप जब बोल रहे थे कोई बोला इधर से? प्लीज नहीं। माननीय अध्यक्ष जी,
जब आप ये लोग बोल वही रहे जब हैं, आप बोल रहे थे तो इधर से कोई भी नहीं बोला ना। दूसरा, सुनिए उसको। एक मिनट बैठिए। महोदय, दूसरा, आप कुछ भी बोलेंगे तो वो नहीं। मिलिंद यादव, सुन लीजिए भाई, सच हमेशा कड़वा होता है। देखिए, सच कड़वा होता है, आप सच को सुनने के आदी नहीं हैं, ये हम भी जानते हैं। इसीलिए कप सिरप की इलीगल डाइवर्जन और उसके अवैध तस्करी में आपसे जुड़े हुए नेता लिप्त हैं। कार्रवाई कर रहे हैं ना? अरे करेंगे ना, आपसे पूछ के नहीं हमारी कार्रवाई हो रही है। हमारी कार्रवाई का आधार उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन है और उत्तर प्रदेश सरकार उसी आधार पर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। दूसरा, मिलिंद यादव जो शुभम जायसवाल का ही व्यापारिक साझेदार है, मिलिंद यादव के फोन नंबर सैली ट्रेडर के ड्रग लाइसेंस और जीएसटी रजिस्ट्रेशन में अंकित हैं। नोट करिए। अमित यादव, अरे सुन तो लो पहले। अरे करेंगे। कार्रवाई करने के लिए हमें आपसे थोड़े पूछना है भैया। टोकी नहीं होना चाहिए अध्यक्ष जी। अरे करेंगे कार्रवाई, बोलने तो दो, पूरी बात आने दो। अमित यादव, ऐसी करेंगे तो याद रहेगा सब लोगों को जो लोग उसमें इन्वॉल्व। अमित यादव और मिलिंद यादव के खातों से शुभम जायसवाल और उसकी पत्नी के खातों से लेन देन भी आए हैं। इलीगल ट्रांजैक्शन के मामले भी सामने आए हैं। इसके अतिरिक्त ये कौन लोग हैं, आप इसको भी डिनाई करिए। मनोज यादव, राजीव यादव, मुकेश यादव, ये भी फर्जी फर्म और लाइसेंस बना करके इनके द्वारा भी इस पूरे मामले में इलीगल डाइवर्जन में ये लोग भी लिप्त हैं। प्रदेश सचिव समाजवादी यूनियन सभा अमित यादव, सुनिए पहले भाई, सुन तो लीजिए, फिर वही सच्चाई फिर आपको कड़वी लगने लग जाएगी। अरे सुन तो लो पहले। अरे टोका टोकी बैठिए। यह अभी आप लोग आपका ये पदाधिकारी तो कोई नहीं बोला ना, बैठो। अभी हाल ही में सुनिए यही अमित यादव दुबई की यात्रा भी किया है 24 में। दुबई की यात्रा शुभम जायसवाल के ही उससे गया है और ये उसी की यात्रा में वहां पे गया है। अभी मैं उस पे भी आ रहा हूं। विभोर राणा को लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। आलोक सिपाही है पक्का सफाई, यह भी तय है। अखिलेश यादव के साथ उसके फोटो हैं कि नहीं है कि नहीं है? हमने बर्खास्त किया है। देखिए, हमारी सरकार ने बर्खास्त किया है, हमने उसको बर्खास्त किया है, लेकिन अखिलेश यादव को कुछ गिफ्ट दे रहा है। ये फोटो भी जारी हुई थी ना, ये फोटो भी आपने देखी होगी। इसके अलावा अरे सुनो भाई, इसके अलावा और कुछ आपको सुनना है तो हम आपको और भी चीजें दे देते हैं। मान्यवर, ये प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जो भी कार्रवाई हुई है, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने इस इलीगल डाइवर्जन को हम लोगों ने एनडीपीएस के अंतर्गत लेकर के इस पे प्रभावी कार्रवाई की है और हमारी कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। हमने पहले भी कहा 77 अभियुक्तों को हम अब तक गिरफ्तार कर चुके हैं। कोई भी बचने नहीं पाएगा। जो भी अपराधी होगा, ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां, तो आपको फतिया पढ़ने की लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे। तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। इसके लिए महोदय, हम लोगों ने एक एसआईटी गठित की है। प्रदेश के आईजी कानून लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसमें यूपी पुलिस और एफएसडीए के अधिकारी भी शामिल हैं पूरे प्रदेश भर में, और इसमें कार्रवाई हमारी निरंतर चल रही है। और जो भी इसमें दोषी होगा, इसमें हमें इस कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं होगा। अब तक हमने कार्रवाई भी की है, और माफिया के खिलाफ कार्रवाई कैसे होती है, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से अच्छा कोई दूसरा उसका जो है जानकार नहीं होगा। समाजवादी पार्टी तो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह पहले से परिचित है कि कैसे माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और समाजवादी पार्टी की तड़पड़ाहट वह हम उसके माध्यम से समझ सकते हैं।
और मैं इस सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि इस मामले में जो भी अपराधी होगा उस अपराधी के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी उत्तर प्रदेश सरकार उतनी सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी से इस बारे में जरूर कहूंगा कि वह गुमराह करना छोड़े। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी इससे संबंधित मौत के प्रकरण सामने अभी तक नहीं आए हैं और इस पे कार्रवाई हमारी सरकार ने किया है। आपकी सरकार ने उन्हें लाइसेंस दिया था उनके इल्लीगल गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2012 से 16 के बीच में सारे इल्लीगल कार्यों को आगे बढ़ाया था। मैंने